विधानसभा चुनाव 2023 मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें एक नई सुगबुगाहट आई है। कुछ लोगों ने ताल ठोकी है और मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से लोग हैं या ऐसी कौन सी जाति है, ऐसी कौन सी जनजाति है जिन्होंने मध्य प्रदेश के इतिहास में मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देखा है, और ऐसे कितने जनजाति के लोग, कितने जाति के, कितने उपजाति के, कितने धर्म के लोग मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, इस पर भी चर्चा करेंगे। विशेष करके हम उस बात पर चर्चा करने के लिए आज आप लोगों के बीच में आया हूं कि मध्य प्रदेश में क्या आदिवासी मुख्यमंत्री होगा। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। सबसे पहले हम बात करते हैं धार जिले के उस मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो आदिवासी होने का बात कहते हैं और आदिवासी है, और वो है गंदवानी के विधायक उमर सिंगार। उमर सिंगार कहते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में यदि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो फिर इतिहास के पन्नों को हम लोगों को पलट कर देखना पड़ेगा कि क्या मध्य प्रदेश में अभी तक कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। तो हाँ, इसका जवाब हाँ में होगा। और मध्य प्रदेश में अभी तक आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं और वो मात्र 13 दिन के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, और वो बने थे राजा नरेंद्र सिंह जी, जो गोंडवाना राजा थे, और मात्र 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने थे। हम 1996 की उस तिथि को नहीं भूलते हैं, क्योंकि 1996 में 13 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। लेकिन बात आज करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 13 दिन के लिए बने थे गोंड राजा नरेंद्र सिंह जी। गोंड राजा नरेंद्र सिंह जी 1969 में, यानी कि 13 मार्च से लेकर 26 मार्च तक मात्र 13 दिन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद अभी तक मध्य प्रदेश में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। जहां तक वो मुख्यमंत्रियों का सवाल है, तो अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास में लगभग 7 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने हैं, 3 बार ठाकुर मुख्यमंत्री बने हैं, 3 बार ओबीसी के मुख्यमंत्री बने हैं, 1 बार पंजाबी मुख्यमंत्री बना है, और 1 बार आदिवासी मुख्यमंत्री बन चुका है। किंतु अभी तक अनुसूचित जाति, यानी कि मैं जिस वर्ग से हूं, अभी तक अनुसूचित जाति से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो इस बात को लेकर अब चर्चाएं छिड़ रही है। उमर सिंगार ने तो ताल ठोक दी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के वो लायक है। लेकिन क्या उमर सिंगार के साथ ऐसे कितने आदिवासी नेता है, ऐसे कितने आदिवासी जन चर्चा का विषय है जो मुख्यमंत्री बनने के लायक है? उनमें सबसे बड़ा, यदि मुख्य नायक की सर्वे के आधार पर मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, और उनकी पृष्ठभूमि को मैंने पढ़ा है। ये मेरी पृष्ठभूमि में, ये केवल मेरा आकलन है, आप लोगों का आकलन कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं आकलन के आधार पर, सर्वे के आधार पर और अध्ययन के आधार पर यदि आप लोगों से चर्चा करूं, तो मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री के लायक यदि एक व्यक्ति दृष्टिगोचर होता है, दृष्टिगत होता है, तो वह है सेंधवा के पूर्व विधायक और कई बार मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे सम्मानीय अंतर सिंह दादा। अंतर सिंह दादा का नाम सबसे पहले इसलिए जाना जाता है कि अंतर सिंह दादा अभी तक सबसे स्वच्छ छवि के राजनेता के रूप में उनकी छवि है। वे ठेठ ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, एक एक कार्यकर्ता से, एक एक पदाधिकारी से सीधे रूप से जुड़े हैं, और वे सबसे ज्यादा राजनीतिक अनुभवी व्यक्ति है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से, मुखनायक के दृष्टिकोण से, सेंधवा विधानसभा के पूर्व विधायक रहे सम्मान्य अंतर सिंह आर्य जी, यदि आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में आपसे चर्चा करूं, तो अंतर सिंह आर्य जी प्रथम स्थान पर रहेंगे। ये मेरा अनुमान है, आपका अनुमान और कुछ हो सकता है। उसी तारतम्य में यदि मैं उमर सिंगार की बात करूं, तो उमर सिंगार ताल ठोक रहे हैं, उन्होंने नवाचार किया है, उन्होंने आदिवासी बनने की बात इस समय एक उनकी जो बात है वो सभी जगह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। उसी प्रकार यदि केवल बड़वानी जिले की बात करें, तो बड़वानी जिले में कांग्रेसी रूप में यदि मैं बात करूं, तो बाला बच्चन भी इस बात से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो पिछली बार के गृह मंत्री रहे, उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे। इसलिए आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में एक चेहरा कांग्रेस की तरफ से ये भी दृष्टिगत होता है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी से अंतर सिंह दादा का नाम बताया, मैंने ऐसे कई नेताओं के नाम बताए जो शायद यदि पार्टी चाहेगी, क्योंकि
यदि पार्टियों का ऐसा मापदंड होगा और वे यदि आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर बात करना चाहेंगे तो इन लोगों के चेहरे हम लोगों के सामने दृष्टिगत होते हैं। विशेष करके अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सीटें कितनी है, तो आदिवासी के लिए 47 सीटें आरक्षित है, 230 विधानसभा सीटें हैं। और पिछली बार मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूं कि जो हिराल अलावा है उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया था। हिराल अलावा ने जयस नाम का संगठन बनाया था, फिलहाल वो इस संगठन के संरक्षक माने जाते हैं, और उन्होंने कहा था कि अब यानी कि 2018 में आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा, आदिवासियों का राज आएगा। इस बात को लेकर उन्होंने आदिवासी युवाओं को एकत्रित किया और जब चुनाव का समय आया तो वे कांग्रेस के साथ चले गए और एक सीट से कांग्रेस का विधानसभा मनावर से चुनाव जीतकर अभी वर्तमान में कांग्रेस में वे शामिल हैं। इसलिए एक दबंग रूप से यदि बात कहे, क्योंकि उन्होंने, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आदिवासियों की सरकार होगी। दूसरी बात, मैं थोड़ी चंबल क्षेत्र की ओर जाता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के कई बार से जिला पंचायत सदस्य रहे और वो बीएसपी से प्रदेश प्रभारी के रूप में भी शानदार रहे। और इन जितने लोगों के मैं नाम मैंने गिनवाए हैं उनमें यदि वक्तृत्व कला में यदि सबसे माहिर है, जो आदिवासियों में ठेठ विशेष तौर पे पकड़ रखते हैं, अधिकारी वर्गों में ठेठ गरीब वर्गों में पकड़ रखते हैं, तो वे गुना से है रमेश डावर जी। तो रमेश डावर भी आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में चेहरा दृष्टिगत होते हैं। लेकिन इन सब का एक व्यक्तिगत एनालिसिस करें तो मध्य प्रदेश के इतिहास के संपूर्ण संदर्भ में बात करें, आदिवासियों की बात करें, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि सबसे ज्यादा अनुभवी, सबसे ज्यादा जमीनी स्तर से हर एक कार्यकर्ताओं से जुड़े, संघ की पृष्ठभूमि से, और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश में जब भी बीजेपी की सरकार बनी वे कैबिनेट में मंत्री रहे, मंत्री पद का जिम्मेदारी उनको दी, ऐसे व्यक्ति अंतर सिंह आर्य जी है। तो आज की बात में केवल आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में आप लोगों से चर्चा करने आया था। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे, इन चारों पांचों नेताओं में से यदि कोई व्यक्ति का नाम, किसी नेता, आदिवासी नेता का नाम आप जानते हैं और उनकी पृष्ठभूमि जानते हैं तो कृपया उनके नाम मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और अनुसूचित जाति के संदर्भ में यदि बात करना चाहेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो मैं आपके सामने हूँ। नमस्कार।